वालेकुम सलाम। जी सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जी सर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। माशाल्लाह। तो ये था बेटा आपका पैथागोरस थ्योरम, जिसको हमने काफी डिटेल में स्टडी किया है। तो मैं आज कुछ सर्च कर रहा था कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल के जो है ना जो प्रीवियस पेपर्स हैं, तो उनमें एक क्वेश्चन जो है ना इस तरह का लाजमी आया हुआ है, जिसको हमने देखे यहाँ पर कल भी इसको डिस्कस किया था। तो आई थिंक इसमें काफी डिस्कशन हो गई है। तो चूंकि थोड़ा सा टाइम कम है, तो हम क्या करेंगे, एक और टॉपिक को जो है ना आज टच करते हैं, ठीक है। तो इसके बाकी जो है ना आप इसको इतनी प्रैक्टिस हो गई है, तो आप जो है ना किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन जरूर कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। तो अब जो फर्दर देखें, आज मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूँ, आप जरा देखिएगा। आज की जो नेक्स्ट क्लास है वो देखें, ये आपका है जी सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसमें उसी तरह से हम पहले कुछ इजी क्वेश्चंस करेंगे, फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करेंगे, और इसी के साथ फिर हम एडवांस की जानिब जाएंगे। एडवांस में भी मैंने कोशिश की है कि कोई इस तरह का टॉपिक मिस ना हो जाए। इसके अंदर भी मैंने दो तरह के क्वेश्चन जो है ना सिलेक्ट किए हैं। एक तो इस तरह के हैं जिसके अंदर ये इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं, आपके क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक नहीं आते। तो टाइप 2 के अंदर कुछ जो है ना स्क्वायर रूट के अंदर क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी मैंने जो है ना सिलेक्ट किया है, और कोशिश करता हूँ कि आज के लेक्चर में कवर हो जाए। तो इन क्वेश्चन को आगे वो कह रहा है कि वेरीफाई करें कि ये इसका सोल्यूशन सेट है या नहीं है। तो मैं आपको व्यू करा देता हूँ कि ये सोल्यूशन सेट वाला क्वेश्चन जो है ना पेपर में आया हुआ है, मैंने एक जगह से सर्च किया था। ये आपके सामने देखें बेटा, ये कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल, ये देख लें आप, इसकी जो है ना यहाँ से ये था कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन सैंपल पेपर। तो ये वाला क्वेश्चन आप जरा देखें, ये फाइंड द सोल्यूशन सेट, तो इससे रिलेवेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आ सकते हैं। तो कोशिश करें आज के इस लेक्चर को बड़ी तवज्जो के साथ सुने, और फिर जो है ना फुली पार्टिसिपेट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जरा देखें। तो सबसे पहले देखिए, हम कुछ जो है ना आसान क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके सामने है, फाइंड सोल्यूशन सेट जो है ना इसका फाइंड करना है हमने। जरा देखें आप, फाइंड सोल्यूशन सेट ऑफ x + 5 = 12। बहुत आसान सा है, जरा देखें आप। हाँ देख, बस इतना सा है। अब जरा देखें, हमने करना क्या होता है, जो x की वैल्यू फाइंड करनी है वही इसका सोल्यूशन सेट होता है। तो हम क्या लिखेंगे, आपके पास है जी इसका x + 5 = 7। तो आपने 5 को दूसरी जानिब ले जाना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा। एक्चुअली है तो एक ठीक ही कि 5 उधर जाता है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लें तमाम बच्चे। एक्चुअली होता यह है कि हम जिस नंबर को दूसरी साइड पर लेकर जा रहे होते हैं, एक्चुअली उसका जो है ना एडिटिव इनवर्स उसमें हमने ऐड करना होता है। ये देखिए नई बात है। तो +5 -5 इसके साथ आ जाएगा। तो -5 एक्चुअली क्या है, एडिटिव इनवर्स है +5 का। करना नहीं है, करना वही है जो आप पहले कर रहे थे, ठीक है। जस्ट इन्फॉर्मेशन ले ले। तो यहां पर क्या आ जाएगा, दोनों साइड पर आपने क्या इसका एडिटिव इनवर्स जो है ना माइनस कर दिया। तो असल मेथड जो है ना वो ये होता है, ठीक। अच्छा, फर्दर आगे भी थोड़ा सा बता देता हूं कि जब हम लिखते हैं ना x +5 सर यहाँ पे 12 है। x +5 - 5 वक्त में कट जाता है, तो यहाँ आ जाता है 0। तो जरा देखिए, 0 क्या होती है, किसी बच्चे को पता है 0? व्हाट इज 0? 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो किसी नंबर के अंदर अगर आप जो है ना एडिटिव आइडेंटिटी ऐड करते हैं, तो उस नंबर पर फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वो बातें अगर किसी जगह एमसीक्यूज के अंदर आ जाए तो आपने याद रखनी है, ठीक है। तो इट मीन्स के एक्चुअल बात वही है कि +5 को उधर ले जाना, लेकिन बैक एंड में होता क्या है कि हम उसका एडिटिव इनवर्स उसमें ऐड कर रहे होते हैं। 12। तो ये आपके पास था x + 5 = कितने के इक्वल है, 7 के। और जब भी हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -12, सॉरी बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 12। तो ये 12, और यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 12 - 5, और इसका आंसर क्या आने वाला है, 7। अच्छा, ये 7 तो इसका आ गया, लेकिन इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं, कहीं वो इसका एक आधा नंबर काट ना दे, इसलिए हम इसको जरा मैं आपको दोबारा पूरा बता देता हूँ कि आपने ये लिखना है, सोल्यूशन सेट = विद इन ब्रैकेट, आपने करली ब्रैकेट के अंदर इसका आंसर लाजमी लिखना है, ठीक है, ताकि ये खदशा ना रहे कि कहीं वो कैंसिलेशन शुरू कर दे, ठीक है। तो ये आपका देखिए इतना आसान सा क्वेश्चन था, तो ये आपका हो गया, ठीक। चले, ये दूसरा जो क्वेश्चन है ये आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जो से डिफरेंट बनाया है ना थर्ड क्वेश्चन, तो इसको मैं जरा सॉल्व कर देता हूँ, जरा देखिए, ठीक। तो ये भी आसान ही है।
चलिए Yes, sir. इसको भी थोड़ा सा जो है ना वो डिफरेंट कर लेते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि ज़्यादा थोड़ा सा सॉल्व करने वाला बन जाए। ठीक, तो ये भी इसी तरह से फाइंड सॉल्यूशन सेट ऑफ, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा देखें बात वही। अच्छा, सबसे पहले आपके पास जो चीज प्लस हो रही होती है या माइनस हो रही होती है, पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस पहले करते हैं। मैं पहले जो है ना इसकी स्टेटमेंट लिख लेता हूं। तो 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 15। तो 3x को अभी कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम 3x इज इक्वल टू ये बनेगा 15 प्लस 7। ठीक है, तो माइनस का 7 दूसरी साइड पर जब जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास देखें 3x इज इक्वल टू 15 प्लस 7 कितना होता है 22। तो एंड सो ऑन हमारे पास कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास बनेगा जी x इज इक्वल टू, हाँ इधर 3 से वो है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे मल्टीप्लाई होता या मल्टीप्लीकेशन जो हो रही होती है वहां जाकर डिवाइड होती है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस का भी नाम है, इसका नाम है ट्रांसपोजिशन। ठीक, तो 22/3। ठीक, तो ये इसका जो है ना रिक्वायर्ड रिजल्ट है। लेकिन हम इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं ताकि कोई इसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट लाजमी लिखते हैं। ठीक, तो एस मीन्स सोल्यूशन सेट। ठीक, कितना आ जाएगा 22/3 इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ठीक, सारे पॉइंट में आता है। नहीं बस इसको इसी तरह से लिखना होता है। ठीक है, इसको छोड़े आप पॉइंट को। ठीक, तो ये था जो है ना बिल्कुल इजी क्वेश्चन पे अभी हमने पहले किए हैं। तो इसके अंदर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लें। कोई नए बच्चे हैं या जैसे कोई 6 क्लास में होते हैं या उनको कवर नहीं किया हुआ, तो है किसी को कोई इस तरह का प्रॉब्लम, कोई बच्चा है जो ये कहे कि सर सर ये एग्जांपल समझा दें। कौन सा क्वेश्चन बेटा समझा दूं? सर ये जो भी किए अच्छा ठीक है, दोबारा कर देते। आपका, आप बेटा किस क्लास में है, आपका क्या नाम है? अब्दुल मोइस। अब्दुल मुईज। ठीक है बेटा, तो ये आपने पहले नहीं किए हुए लगता है ना? सर पढ़े थे बहुत पहले, अब समझ अच्छा, मैं नहीं दोबारा आया। बता देता हूँ। अब जरा देखो बेटा, आपके पास ये है ना, ये सबसे पहले इसको देख लें। तो ये क्या है आपके पास, x प्लस 5 इज इक्वल टू 12 है। हमने करना क्या होता है, x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को क्या करेंगे, यहां से जो है ना इक्वल टू के दूसरी साइड पर जो है ना इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो जब ये दूसरी साइड पर जाता है, अगर कोई चीज प्लस हो रही होती है तो माइनस हो जाती है, अगर माइनस हो रही होती है तो इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाकर वो प्लस हो जाती है। सर मल्टीप्लाई ये अभी 5 को माइनस करेंगे। प्लस 5 दूसरी साइड पर जाएगा, यार प्लस का 5 है ना, दूसरी साइड पर जब जाएगा इक्वल टू के, तो वो फिर क्या बन जाएगा, प्लस का 5 क्या बन जाएगा, -5 माइनस बस यही कर। तो 12 में से माइनस जो है ना 5 माइनस करें तो कितना बनेगा 7। तो भाई इसका आंसर है। ठीक है, तो अगर देखें, अगर आपने इसको वेरीफाई करना है तो आप 7 जो है ना एक्स की जगह अगर आप 7 पुट करते हैं तो ये वेरीफाई भी हो जाएगा। ये लास्ट जो हमने एडवांस क्वेश्चन किए वहां पर इसको कुछ करेंगे। तो ये देखिए, इस एक्स की जगह हम 7 पुट करते हैं तो 7 + 5 कितना होता है, 12 होता है। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट देखिए बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरा देखिए, वही ये -7 था, दूसरी साइड पर देखो क्या बन गया, जाके +7 हो गया। तो 15 को अभी 15 में 7 प्लस करें तो 22 बनता है। अब 3 क्या हो रहा था, ये वाला स्टेप जरा समझ लो। ठीक है, ये 3 इसके साथ बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, देखें 22/3 हो गया, मतलब ये डिवाइड हो गया। तो भाई इस चीज को आपने पकड़ के रखना है, इसको याद करना है कि अगर प्लस है लेफ्ट साइड पर तो राइट साइड पे, या राइट से लेफ्ट पे जा रहा हो तब भी यही होता है। सर ये अभी डिवाइड भी करना है ना। नहीं बस इसका यहाँ तक होता है। जो इस तरह के जो सोल्यूशन सेट होते हैं वो फ्रैक्शन में आ रहे हो तो फ्रैक्शन में लिख देते हैं, पॉइंट में नहीं लिखते हैं। ठीक, इसका कोई कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है। ठीक, चले आगे चलते हैं जरा बेटा, देखें कुछ और तरह के क्वेश्चन करते हैं। तो देखें जरा, सर लीनियर इक्वेशन क्या होता है? हाँ गुड, अ क्वेश्चन इन्वॉल्विंग द वेरिएबल इन पावर 1। ठीक है, बड़ा सिंपल सा बताया है, ऐसी इक्वेशन जिसमें जो है ना उसका जो वेरिएबल है वो मैं इसकी लिख देता हूं अगर आप इसको समझना चाहते हैं। ठीक है, जरा देखिएगा ax, जरा देखिए आप, मैं लीनियर इक्वेशन का बता देता हूं। ठीक है, ax + b इज इक्वल टू 0। अब जरा देखिएगा, इसमें आप देखें जो x है, x इज कॉल्ड वेरिएबल। ठीक, तो ये जो आपके पास वेरिएबल है, ये जरा देखो, ये आपके पास x क्या है, ये वेरिएबल है। जरा देखिए इसकी पावर क्या है, 1 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर पावर 1 हो दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अगर इसकी पावर 2 आ जाए तो वो क्वाड्रेटिक होती है, अगर पावर 3 आ जाए तो क्यूबिक होती है, अगर पावर 4 आ जाए तो बाई क्वाड्रेटिक होती है, अगर पावर 5 आ जाए तो क्विंटिक होती है। सो ऑन भी आपके सिलेबस में नहीं है,
तो अभी आप बेटा इसको देख ले, ठीक है। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन में। सर एक सवाल पूछना था। बोले बेटा। सर ये जिस तरह अभी वैल्यू 3 पे अगर यहाँ पर डिवाइड होती है तो डिवाइड करेंगे हम यहाँ नहीं नीचे? बेटा, इसको डिवाइड नहीं करेंगे, जो इक्वेशंस के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जैसे भी मैंने क्वेश्चन ये किया है 22/3, ठीक है, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना लाजमी नहीं है, ठीक ठीक सर सिर्फ वेरिएबल की पावर 1 हो या सबकी? ना, वेरिएबल की पावर 1 हो, बाकी तो होगा ही नहीं, बाकी तो एबीसी होंगे, एबीसी आर कॉल्ड कांस्टेंट्स, वाई जेड आर कॉल्ड वेरिएबल्स। और पूछे बेटा। ठीक है। Clear है? हमने क्वेश्चन 2 का नहीं सॉल्यूशन किया। वो बेटा सर ये जो नंबर वो आप खुद करेंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ। सर पर हमने तो स्कूल में दूसरी तरह किए थे, ये आखिर में एंड में आके डिवाइड भी होता था। अच्छा वो फिर वहां अगर यहाँ जरूरी नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉल्व योरसेल्फ। ओके सर। ठीक, तो आपने किस तरह से किया था उसको जो है ना, बाद में पॉइंट में जवाब निकाल रहे थे, हो सकता है किसी बुक के अंदर पॉइंट में दिया हुआ हो, तो लाजमी नहीं है पॉइंट में दिया हुआ। नो सर वो डिवाइड होता था, जिस तरह ये यहाँ पर अगर 21 आ जाए और नीचे 3 तो फिर वो हम कटिंग करते थे डिवाइड में। तो करेंगे, फिर तो करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ये बच्चा जो है ना थोड़ा सा बच्ची आई थिंक ये कंफ्यूज है, मैं यहाँ 6 कर देता हूँ और यहाँ 15 में +6 कर देता हूँ, तो यहाँ पर 22 की बजाय क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब जब 21 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो इसे तो कैंसिल करना पड़ेगा बेटा, ठीक, इसे तो कैंसिल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा जरा देखिए, ठीक है, यही बात आपकी, ठीक है, जो होता है यहाँ पर, तो जो साल हो रहे होते हैं उनको तो रिड्यूस फार्म के अंदर जो है ना करना पड़ता है, ठीक है, लोएस्ट फार्म के अंदर उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। ना हो रहा तो बस छोड़ दें उसको, पॉइंट में नहीं देना इसका आंसर। क्लियर? यस सर। चले यस सर। ओके, वेल डन। तो फर्दर आगे जो है ना थोड़े से क्वेश्चन मजीद करते हैं, जरा देखिएगा। मैं क्वेश्चन जो 1 है, ठीक है, ये आप खुद हल करेंगे, आसान है, मैं जब 2 करूंगा तो आपको 1 भी आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको लिख रहा हूँ सॉल्व योरसेल्फ, ठीक, आसान हो सकते हैं बेटा, ठीक। तो देखें जरा, मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूँ, आप जरा चेक कीजिए। हाँ जी, ठीक है, तो देखें जरा। हाँ बेटा, आपने सॉल्व कराना है, मोस्ट वेलकम। तो हम क्या करते हैं, इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है, मैं जरा बेटा स्टेटमेंट लिख लूं तो आप बेशक पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व करा सकते हैं, ये आप ही के क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं। तो ये बनेगा आपके पास 2 × 3x + 6, आप कर लें। आपका क्या नाम है बेटा? अच्छा, अभी करते हैं बेटा। चलिए मैं इसको दोबारा लिख लूं। तो ये आपके पास है 5x -4। अच्छा बेटा ठीक है जी, आपका क्या नाम है? सर क्वेश्चन नंबर 1 में करवा दीजिए। अच्छा बेटा ठीक है, सब बच्चे कराएंगे, आपके अपने हैं, ठीक है, आज इनको खत्म करना है भाई, ये ख्याल करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब देखिए हम इसको क्या करने वाले हैं। हाँ जी, जो बच्चा कह रहा था कि मैंने कराना है, जरा कराएं बेटा जल्दी जल्दी। 5x - 4 5x - 4 is इज इक्वल टू 6x 6x, शाबाश। plus 12 ना 12 ना, मैं 12 नहीं लिखूंगा। हाँ ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है जी, ओके हो गया, +12, गुड, शाबाश। अच्छा ये हो गया आपका। तो नेक्स्ट बताएं। 5x जी 5x minus 6x -6x, गुड, is equal to 12 plus 4. 12 + 4, शानदार, 12 + 4 जी। आगे आगे होगा जी -1x -1 नहीं लिखते हैं, -x is equal to 15 16 और आगे x is equal to x इज इक्वल टू -16, एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन सेट भी आप लिखेंगे, ठीक है, बिल्कुल शानदार, बहुत शानदार। अच्छा क्वेश्चन किया है बच्चे ने। क्या नाम है बेटा आपका? चलो आपका नाम लिख देते हैं, ताहा, वेल डन बेटा, ताहा, शाबाश, ठीक, गुड। आप बेटा कौन सा क्वेश्चन करा रहे हैं?
कौन सा करवाऊं सर? आप बताओ, आपको पता है थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी आप बताएं। सर मैं क्वेश्चन 4 करा दूं। सर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 आप कराना चाह रहे हैं, आसान लग रहा है, तो 3 कौन कराएगा? 3 फिर मैं कराऊंगा, है ना? सर मैं करूं? आपका क्या नाम है बेटा? हसन सर। हसन। हसन बेटा, आप जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 कराएं जरा। जी सर। तमाम बच्चे जो है ना जरा देखें, जो घबरा रहे थे कि 3 कैसे होगा, तो हसन आपको करके दे रहा है, आप जरा देखिएगा, ठीक? एक मिनट बेटा। तो यहां से देखें, हमारे पास ये है जी, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूंगा ताकि ये आपको कुछ नजर भी सही आए। हाँ बेटा, तो बताएं अब क्या करना है? सर x+2। नहीं, x+2 नहीं, कुछ और बताएं। सर 1/2। 1/2। चले 1/2 हम लिख देते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आगे बताना पड़ेगा आप पता क्या लिखवाना चाह रहे हैं, लेकिन असल स्टेप कुछ और है। तो ये यहाँ क्यों चला गया? ठीक है, तो 1/2 बेशक आप लिखवा दें, लेकिन स्टेप कुछ और है। मैं देखता हूँ आप क्या लिखवाना चाह रहे हैं, मसला कोई नहीं है, ठीक है। चलें जी, मैं 1/2 लिख देता हूँ। ये हो गया जी 1/2। बताएं आगे क्या करें? सर x x इज इक्वल। इज इक्वल, चले ठीक है, बच्चा कुछ बता रहा है, देख लेते हैं इसको, बताएं जी। इज इक्वल सर 3/5। एग्जैक्टली 3/5। आप मुझे लगता तो है कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन एक और मेथड भी है। चलिए 3/5 सर माइनस 2/1। 2/1। चलो आप एलसीएम लेना चाह रहे हैं मुझे लगता है, ठीक है। चले जी, हम इसका 2/1 कर लेते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। चलें जी, ये हो गया जी 2/1। नेक्स्ट सर 1/2। 1/2। एक्स भी लिखूं साथ ना? लिखें सर। ओके, हो गया जी 1/2 एक्स हो गया। हाँ जी। 3। 3 आगे बता दें ताकि मुझे पता चले आप क्या लिखवाना चाह रहे हैं। हाँ जी, सर 3। 3। सर ये डिवाइड पर कर लेना, अच्छा क्योंकि बताएं आप, एलसीएम कितना होगा? चलो ये बताओ, मैं अब आपको हेल्प कर देता हूँ। 5 होगा। एलसीएम 5 होगा, ठीक है जी। अब क्या करें? 3 माइनस 3 - सर 10। गुड, 3 - 10 सही आ गया। सर 10 कैसे आया? हाँ हाँ, ये किसने क्वेश्चन किया है? 3 - 10 कैसे आया? क्वेश्चन किसने किया है? सर मैंने किया है। जिसने क्वेश्चन किया है हम तो उसको जरूर बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसको पता नहीं था कि क्या हुआ है। बेटा ये 10 इसलिए हुआ है कि देखिए 5 और 1 का जो एलसीएम है वो 5 है, तो 5 और 5 सेम है। मैं ओके सर। आपको सर 5 2 जाते हैं। हाँ, गुड गुड गुड, सर समझ आ गया। समझ आ गई, ठीक है। ये 5 और 5 सेम थे ना, इसलिए इसकी जगह हमने 1 तस्वर किया, 5 1 5 तो 3 1 3 आ गई। लेकिन यहाँ तो 1 था ना, अब 1 के साथ 5 तो 5 आएगा ना, डिवाइड जब करेंगे तो 5 2 10 हो गया। चले अब ये कौन करा रहा है बेटा ये क्वेश्चन? सर क्वेश्चन ये हसन करा रहे हैं ना? यस सर। शाबाश। तो आगे क्या करूं बेटा? सर ये ऐसी है। अच्छा जी, ये हम ऐसे लिख देते हैं 1/2 x इज इक्वल टू, क्या करें जी? सर 7/5। सोच लो, सही है सर। सोच लो हसन, सर ऐसे ही है। सोच लो। सर सोच लिया। नहीं सोचा? सर 5 आएगा। सर गलत। नहीं, वो तो मैं लिख रहा हूँ, उसका कोई इशू नहीं है। हाँ जी, सर माइनस आएगा इधर ना साइन। अरे हसन तो कह रहा नहीं आएगा। सर आएगा क्योंकि 10 भरा सर है। गलत आएगा, माइनस आएगा। असल सुन रहे हो बच्चों की बातें? सर हसन, -7। हाँ तो मैं क्या कर रहा, सोचो, तो आप सोच नहीं रहे थे, तो -7 आएगा, ठीक है। हाँ जी, अभी हम आंसर तक तो नहीं पहुंचे, आगे चलें जी, बताएं जरा। सर x गुड, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? x इज इक्वल हम्म -7/5। फिर आगे भी बताओ। सर -1/2।
नहीं मुझे नहीं पता, आप बताएं क्या करूं। सर -1/2 आएगा। आगे -7/5 को आगे प्लस लिखूं, माइनस लिखूं, मल्टीप्लाई लिखूं, डिवीजन लिखूं, क्या करूं? सर ऐसे ही आ जाएगा शायद। बताएं लिखूं क्या आप? टू का सर एस सर माइनस माइनस 1/2। गलत हो गया। हसन हो? यस सर, डिवाइड आएगा। अच्छा बेटा तमाम बच्चे सुन ले, अगर कोई बच्चा जवाब देना चाहता है तो मैं उसको बता देता हूँ, अगर वो मुझे कुछ बताना चाहे तो आ जाए, वरना मैं बता देता हूँ। जरा देखिए बेटा, डिवाइड आएगा। मेरी बात सुन ले तमाम बच्चे, आप देखिए सबसे पहले मुझे इस चीज का आंसर दे, 2 डिवाइड हो रहा है एक्स के साथ या मल्टीप्लाई हो रहा है? बोले एक्स के साथ जो 2 है वो डिवाइड हो रहा है। डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाएगा क्या करेगा? डिवाइड ही होगा सर। नहीं, पर मल्टीप्लाई होगा। हाँ किसने कहा मल्टीप्लाई होगा? सर हसन। अब बता रहे हो ना, पहले तो नहीं बताया, पहले तो नहीं बताया ना। दोबारा सुन ले, प्लस हो रहा हो तो दूसरी साइड पे माइनस, माइनस हो रहा हो तो दूसरी साइड पे प्लस, मल्टीप्लाई हो रहा हो तो दूसरी साइड पे डिवाइड, और अगर डिवाइड हो रहा हो तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ठीक, चले जी। सर अगला क्वेश्चन मैं कराऊंगा। एक मिनट पहले। अच्छा बेटा एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 में बता था। अच्छा बेटा मैं कर देता हूँ, मैं जरा मल्टीप्लाई लगा के इसको जरा फाइनल कर दूं, ठीक है, ताकि ये खत्म है। तो अभी आंसर तो रहता है ना, मुझे आंसर तो बताना है अभी आप लोगों ने। हसन आंसर बताओ। सर आंसर 1 2 सर माइनस का 14 डिवाइडेड बाय 5। बस ये आंसर है, गुड। तो माइनस 14 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है जी, ये हो गया। ठीक है, तो अच्छा लिखाया था हसन आपने, लेकिन दरमियान में थोड़ा सा मिस हुआ है। ठीक है, तो सर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। अगला सर अगला में करो मोइस। सर मोइस। सर आयान। सर मोइस। मोइज कराएगा, क्योंकि वो कह रहा था कि मुझे समझ ही नहीं आ रही, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन मोइज से कराते हैं। ठीक है, हाँ बेटा अनस भी कराता है बेटा, अनस भी सर पहले मैंने कहा था। बेटा ये मुइज जो है ना वो काफी देर से समझ नहीं रहा था, तो हम थोड़ा सा, मुइज जरा छोटा बच्चा है। ठीक है सर मैंने सॉल्व कर लिया। अच्छा वेल डन बेटा, आप तो बड़े ज़हीन बच्चे हैं बेटा। ठीक है, आसान है। हाँ मुइज बेटा कराओ, इसको कैसे करें जरा बताएं मुझे। सर 3 ब्रैकेट खुल जाएंगे x शाबाश। -2 ना बेटा 2 गलत गलत सर 6 आएगा। हाँ देखा, बच्चे पीछे बैठे हुए मुइज, तुम लोग जो है ना अब जरा ख्याल करो, बच्चे जो है ना फाइनल बैठे हुए हैं। इक्वल टू बताओ सर इज इक्वल टू 2x बेटा, मुइज को करने दो। हाँ बेटा 2x -10 हाँ देखा, अब पकड़ लिया। 2x -10, जल्दी करो बच्चे वरना बता देते हैं। 3x -6 -2 सर 2x is equal to 6 -10। ना, पहले -10 लिखो, 6 को उधर ले जाओ, प्लस का 6 हो जाएगा। आगे तो बताएं। सर 1x 1 नहीं लिखते हैं बेटा, x आ जाएगा। सर 10 x इज इक्वल 16 x इज इक्वल टू प्लस का है तो आप माइनस करेंगे। ठीक है, तो बड़े का जो है ना साइन लगता है, तो x इज इक्वल टू -4 के पास। अच्छा किया आपने बेटा सवाल कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास और क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, इसका मैं आपको हिंट देता हूं, हम चलेंगे आगे एडवांस क्वेश्चन की जानिब। जरा देखिएगा। अच्छा इसका मैं हिंट दे देता हूं, तमाम बच्चे सुन ले। आप देखिए ये लिखा है -2/3। ठीक है, तो जो आपके डिनोमिनेटर में अगर एक डिनोमिनेटर आ रहा हो तो उससे आप मल्टीप्लाई कर देते हो। सबसे पहले इसको आपने जब सिंपल करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर भी मैं कर देता हूं यहां पर, फिर आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो जरा देखिए मैं यहीं पर कर रहा हूं, मैं हिंट दे रहा हूं, मैं आगे जाना चाहता हूं।
तो यहाँ 3/3 हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर इधर 3 मल्टीप्लाई नहीं करेगा, इधर 5 के साथ भी 3 मल्टीप्लाई कर जाएगा, ठीक है, और इधर -2/3 के साथ इधर भी 3 मल्टीप्लाई कर जाएगा, जैसे ये वाला माइनस जो है ना, ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी सिंपल आ जाएगा, उसको आपने कर लेना है, ठीक। सर ये आपने कैसे किया, क्यों किया? इसलिए किया कि अगर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में कोई नंबर आ रहा हो तो उसको, जैसे अभी जो है ना ताहा ने, आई थिंक ताहा ने किया था, बड़ा जो है ना लंबी चौड़ी तफसीर बयान कर दी थी, तो ऐसे ना करें, ठीक है ना। तो देखें यहाँ पर बताऊं आपको, ये किया था उसने, अगर आप यहाँ पर 2 है, ये 5 10 से मल्टीप्लाई कर देते ना थ्रू आउट, तो बहुत आसान हो जाता है, इधर भी 10 इधर भी 10 इधर भी 10, तो बहुत आसान हो जाता। तो अगर फ्रैक्शन आ रही हो तो उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना। तो इधर भी आप जरा देखें, यहाँ पर भी फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन है, ठीक है, तो बस 3 से मल्टीप्लाई कर दे थ्रू आउट, इधर भी डिनोमिनेटर होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर के साथ, लेकिन एलसीएम के साथ, ठीक है। जैसे यहाँ 2/3 अगर यहाँ पर 2/6 आता तो फिर 3 और 6 का एलसीएम चूंकि 6 होता है, इसलिए फिर उसको आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है सर। समझ बात ये। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जनाब एडवांस क्वेश्चन है जी, जैसे इधर आ गया, जरा देखें, मैं ये बात कर रहा था, टाइप 1 टाइप 2। हाँ मैं ये बात कर रहा था, अगर आप वो वाली बात मेरी अगर याद रखनी है तो इस क्वेश्चन को जरा समझ लें, ये एडवांस क्वेश्चन है। तो आप जरा देखिए, मैं ये बात कर रहा था, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए, ये देखिए जरा। अच्छा अब देखें, अब जरा आप देखिए फ्रैक्शन डिनोमिनेटर के अंदर कौन कौन से नंबर हैं। तमाम बच्चे, मोहित बेटा तुम भी जरा तवज्जो करो, ये डिनोमिनेटर में कितना है 3, इस डिनोमिनेटर में कितना है 2, और इस डिनोमिनेटर में कितना है 6। तो 3, 2 और 6 का एलसीएम कितना होता है, ये आपने ध्यान नशीन करना है। 3, 2 और 6 का एलसीएम होता है, एलसीएम वो नंबर होता है जिस पर सारे नंबर डिवाइड, 6 होगा, तो 6 होता है, 6 होगा। जो एलसीएम होता है बेटा, जो एलसीएम होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब जरा देखिए, मैं इसको मल्टीप्लाई करने लगा हूं, आप जरा देखिएगा, 12 आ जाएगा सर। ना बेटा 12 नहीं है, 6 एलसीएम है, 6 एलसीएम है। 6 एलसीएम में तो सर 2 का 6 होता है, 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा। मैं बताता हूँ, एक मिनट बेटा, तो यहां से आप इन ब्रैकेट्स को भी जो है ना खत्म कर दे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब जरा देखिए, यहां पर हम क्या करते हैं, हम यहां लिखते हैं 6 और मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मैं जरा मल्टीप्लीकेशन को निकाल लूं, ये 6 मल्टीप्लाइड बाय दिस, इधर भी ऐसे आएगा, इधर भी आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है, बात को समझ ले, ऊपर वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा इसी तरह से, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक, और यहां पर x है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना है। इस स्टेप को पहले जरा समझ लें, ये देखिए, इस स्टेप को पहले जरा क्लियर कर लें ताकि फिर आगे आपको आ जाए। जरा देखिए, हर जगह क्या किया हमने, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये बात समझ आई है? यस सर। हाँ देखिए, मैं इसको जरा हाईलाइट कर दे तो जरा देखिएगा, ठीक है, 6 को, ये देखिए मैं 6 को हाईलाइट कर रहा हूं, देख ले ये, ताकि दूसरों से डिफरेंट हो जाए, ये देख ले, ये चेक कर ले, तो हर एक टर्म के साथ हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, नजर आ रहा है? ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं, जरा देखिए, ये अब थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, जरा आपको इसको समझना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अब इसका हम करते हैं जी, इसकी कैंसिलेशन करते हैं, ठीक है, तो जरा देखिएगा। हाँ बेटा वही, ये जो है ना, अब जरा देखिएगा जी, ठीक है। अब क्या करना है हमने, तो हम क्या करते हैं, इस 3 के साथ किसको कैंसिल कर, 4 आ जाएगा, 6, हाँ 3 के साथ जब 3 इसको, 2 6, देखिए यहां पर हमारे पास कितना है, ये कितना आ जाएगा इसके ऊपर, 2 आ 3 जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ और जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा। हाँ ठीक है। जरा देखिए, मैं इसको जरा सेट कर लूं, यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पर जब हमारे इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 6, ठीक है, 3 2 6, ठीक।
मैं इसको जरा सेट कर दूं, आप जरा देख लें। ये 3 1 जा 3, ठीक है, और फिर यहाँ से कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, ये 6 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ गया। वो बाद में, पहले इसको जरा समझ लो, इस स्टेप को समझ लें, ठीक है। तो इधर भी आप जरा देखें, इधर भी 6 है, अब क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, तो इसको भी जरा चेक कर लें ताकि ये क्लियर हो जाए, ठीक। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर 6 आ जाएगा, और इस 6 को भी हमने कैंसिल करना है। अब क्या करेंगे, अब कैसे कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, ठीक है ना। अगर ये 6 को रेड करना है तो कर देते हैं। 2 3 जा 6। हाँ 2 3 जा 6, तो इसको 2 3 जा 6 कर देते हैं। और देख लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए मैं इस पर थोड़ा जोर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर जरा देखिए आप, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। पहले तो इसको आपने सीधा करना है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन के अंदर जो है ना, आपने इस तरह से इसको, ये जरा देख लें, इसकी कैंसिलेशन चेक कर लें, ठीक है। तो सर मान हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप ये वाला है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आप देखिए, अब कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4x, ठीक है, 4x माइनस माइनस 3x, 3x हाँ इज इक्वल 3x टू इज इक्वल टू 6x गुड, प्लस 1। ये देखो, अब देखिए ना, अब ये उसी तरह से इजी क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। तो पहले आपने ये करना है, ठीक है, उसकी कैंसिलेशन करनी है, जो एलसीएम था उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब बड़ा सा सर 6 उधर चल जाएगा, प्लस प्लस था तो माइनस हो जाएगा। ऐसे पहले इसको लिख लें आप, 4x माइनस 4x माइनस 3x माइनस 3x माइनस 6x इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 1 लिख सकते हैं। 1 लिख, वो ये 1 नंबर वाला है, ये लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब बताएं इसका आंसर कौन आएगा। अब 3 टर्म्स हैं, इसको कौन सा सर x माइनस 6x। सर आपने x के साथ 6 क्यों लगाया है? सर x माइनस 6x साथ 6 क्यों लगाया है, यहाँ से देखो बेटा, ये वाली चीज है, ये 6x है ना, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये 6x है, नजर आया, ये नंबर लिखा है मैंने, ये नंबर लिखा है बेटा, ये ठीक है 6x है, ठीक। सर ये यहाँ पे क्यों लगाया मल्टीप्लाई? कहाँ मल्टीप्लाई लगाया बेटा, जरा बताओ। सर ये जो आपने 6 लगाया x के साथ सर, हाँ तो ये सर ये क्यों लगाया? ये सारे x है बेटा, 6 ये जो है ना मल्टीप्लाई तो नहीं है, ये x नजर आ रही है। 4x माइनस 3x ये वाला है, 2 2 जा 4x हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू 6x है प्लस 1। बोले सर ये पहले प्लस 1/6 था ना, हाँ डिवाइड के साथ सर हमने मल्टीप्लाई 6 कर दिया, x के साथ सर क्यों 6 लगाया फिर? हाँ, ये वाली अच्छी बात है, जितनी भी टर्म्स होगी सबके साथ एलसीएम मल्टीप्लाई करेगा, समझ आई बात की। कितनी टर्म्स है यहाँ पर, मैं आपको टर्म्स गिनवाता हूँ, जरा देखिए। 1 टर्म नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो 4 टर्म्स हैं, ठीक है। 4 तो जितनी टर्म्स होती है हर एक के साथ एलसीएम मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। यस ओके, अच्छा अब आगे बढ़ा सर आंसर आएगा माइनस 5x। माइनस नहीं, माइनस 5x 5x आने वाला, 5x आ जाएगा, सर माइनस 5x, ठीक। ये माइनस 5x इज आएगा, इक्वल सर यहाँ पे माइनस 5x आएगा, उधर जा माइनस 5x इज इज इक्वल इक्वल टू टू 1। इज इक्वल टू 1, तो आंसर क्या बनेगा। सर x इधर आ जाएगा, 5 उधर जाएगा, तो प्लस का तो x माइनस एक्स लिखेंगे, माइनस एक्स लिखेंगे, माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/5, यहाँ 1/5 हो जाएगा, ठीक है। 1/5। अरे आंसर आएगा। अब नेक्स्ट में आपने माइनस को उधर ले जाना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, ठीक, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस को हमेशा नंबर के साथ होता है, याद रखिएगा, माइनस हमेशा नंबर के साथ होता है, वेरिएबल के साथ नहीं होता। ओके सर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस, ये हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है, तो इसको भी आपको जो है ना मैं समझा दूंगा, ये भी आपको जो है ना बाकी देख लेंगे इसका, ठीक है। तो सर जी टाइम हो गया, बाकी सर ये सिंपल है। हाँ बेटा, अल्लाह हाफिज़ सर।
हाँ अल्लाह हाफिज सर। ठीक है बेटा, थैंक यू। जी सर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम